हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ए जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि अहलावत और आज हम बात करेंगे कोविड-19 के टाइम पे हम सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे रहें। कोविड-19 मतलब कोरोना की वजह से हमारी डेली की लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारा बदलाव आया है और इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है हमारी प्रोडक्टिविटी पे। आज हम बात करेंगे कुछ 12 ऐसी टिप्स की जो कि आपकी मदद करेंगी कि इन टाइम में, इस लॉकडाउन के टाइम में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कैसे रहें। जैसे ही आप ये टिप्स के बारे में सुनते हैं तो उनके बारे में सोचिए कि आप अपनी डेली लाइफ में उसको कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको लिखिएगा जरूर, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लिखना क्यों जरूरी है। आज हम बात करेंगे 4 मेन पॉइंट की कि कब, कहां, कितना और कैसे। चलिए शुरुआत करते हैं कब। रूटीन आपका फिक्स होना बहुत जरूरी है। आप अपने हर दिन को ऐसे ही समझिए जैसे कि आप नॉर्मल वर्किंग डे को समझते थे। आप अपना मॉर्निंग रूटीन फिक्स रखिए। सुबह उतने ही बजे उठिए जितने बजे आप उठते थे। ड्रेसअप कीजिए, ब्रेकफास्ट कीजिए और काम के लिए जैसे तैयार होते थे वैसे ही तैयार होइए। तो दिस इज योर मॉर्निंग रूटीन और ये फिक्स होना बहुत जरूरी है, बिकॉज रूटीन एंड प्रोडक्टिविटी गो हैंड इन हैंड। अब बात करते हैं कि कहां। कभी भी अपने सोफा, बेड पे लेट के या बैठ के काम मत कीजिए। अपने ही घर में एक ऐसी जगह बनाइए जो खाली काम करने के लिए ही बनी है। अगर आप उस जगह पे काम करेंगे, आप बैठ के पढ़ सकते हैं, आप अपना कंप्यूटर का काम कर सकते हैं, आप एम्प्लॉय हैं तो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बिजनेसमैन है तो आप अपनी प्लानिंग और मीटिंग कर सकते हैं। तो एक ऐसी जगह जरूर होनी चाहिए जो खाली काम करने के लिए बनी हुई हो। सो दैट्स द टिप नंबर 2 कि आपके घर में एक काम करने के लिए स्पेशल जगह जरूर बनाइए। बात करते हैं टिप नंबर 3 की कि कितना काम करें। आप जैसे कि आपने दिन अपना सुबह से शुरुआत किया, आपने अपना सुबह का रूटीन एकदम फिक्स रखा, सेम रखा, वैसे ही आप अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स को भी फिक्स रखिए। जितने बजे आप ऑफिस में काम करते थे ठीक उतने ही घंटे आप दिन में अपने घर पे भी काम करें। डोंट चेंज देम। अगर आप सुबह 9 बजे शुरू करते थे तो 9 बजे शुरू कीजिए, 5 बजे खत्म करते थे तो 5 बजे आप उसको खत्म कर दीजिए। अब बात आती है कि कैसे हम ये सब कुछ करें। तो यहां पे आती है टिप नंबर 4 और टिप नंबर 4 है स्टार्ट टू फिनिश। कोई भी काम जो आप शुरू कर रहे हैं उसको खत्म करने के लिए ही स्टार्ट कीजिए। कल पे उसको मत छोड़िए, 15 मिनट बाद उसको मत छोड़िए। टालने की आदत बहुत बुरी है और वो हमेशा के लिए फिर रह जाएगा। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले ही अपने दिमाग में ये सोच के रखिए कि जब आप इसको खत्म कर चुके होंगे तभी आप यहां से उठेंगे और इसको टालेंगे नहीं। तो पहला टिप है इस कैसे में कि स्टार्ट टू फिनिश। टिप नंबर 5, राइट इट डाउन। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जरूर बताऊंगा कि लिखना क्यों जरूरी है। बिकॉज जब आप लिखते हैं तो आप ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं तो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। एक बात समझिए, टू डू लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। कुछ भी अगर आपको करना है आज, अगर जो भी आपको कुछ करना है उसके लिए एक टू डू लिस्ट होनी बहुत जरूरी है। और अगर टू डू लिस्ट आपके दिमाग में होगी तो वो एक स्ट्रेस होती है कि आप कुछ भूल जाएंगे, टाइम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप उसको लिख लेते हैं तो टू डू लिस्ट इन रिटन वो आपके लिए प्लान होती है। टू डू लिस्ट अगर आपके दिमाग में होगी तो स्ट्रेस होगी और टू डू लिस्ट अगर आपकी डायरी में होगी तो वो एक प्लान होगी। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। जो भी आप करने वाले हैं उसका लिखा हुआ होना बहुत जरूरी है। टू डू लिस्ट बनाना जरूरी है और बनाने के लिए लिखना जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या लिखा जाए। यहां पे आपकी आती है नई टिप, नेक्स्ट टिप, जो कि है स्मॉल गोल्स। आप अपने जितने भी बड़े गोल हैं उनको छोटे गोल्स में ब्रेक डाउन कर लीजिए और उसको अपनी टू डू लिस्ट में शामिल कर लीजिए। टू डू लिस्ट का छोटे गोल होना बहुत जरूरी है, बिकॉज छोटे गोल होंगे तो आप उसको स्ट्राइक कर सकते हैं। जैसे ही आप अपना एक काम खत्म करते हैं, उसको स्ट्राइक करते हैं, तो वो आपको मोटिवेट करता है और जब आप मोटिवेट होते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली पहले से कहीं ज्यादा होती है। तो ये टू डू लिस्ट कब बनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आती है आपकी टिप नंबर 7,
प्लान इट अहेड। टिप नंबर 7, प्लान इट अहेड। तो ये टू डू लिस्ट आपकी एक दिन पहले बन जानी चाहिए। तो कल अगर आपको अपना डे एग्जीक्यूट करना है तो आज रात को सोने से पहले आपको टू डू लिस्ट बनाना है कि कल हम क्या क्या करेंगे। तो टू डू लिस्ट आपका किसी भी दिन का लास्ट काम होता है। सोने से पहले आपका नेक्स्ट दिन का प्रिपरेशन, नेक्स्ट दिन की प्लानिंग तैयार रहनी चाहिए। सो प्लान इट अहेड। टू डू लिस्ट में हम क्या क्या डालें ये भी बहुत जरूरी है। यहां पे आपकी आती है टिप नंबर 8, अवॉइड ओवर कमिटमेंट। कमिटमेंट बहुत अच्छी चीज है बट ओवर कमिटमेंट बहुत डेंजरस है। नथिंग किल्स द प्रोडक्टिविटी बेटर देन ओवर कमिटमेंट। देखिए, आप अपनी प्लेट में उतना मत लीजिए जितना आप कर नहीं पाएंगे, बिकॉज अगर आप उसको नहीं खत्म कर पाते हैं तो आपको डिमोटिवेशन होती है और उसकी वजह से आपको आता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है कि आपकी टू डू लिस्ट बड़ी प्रैक्टिकल हो, उसमें ओवर कमिटमेंट होना गलत बात है। टिप नंबर 9 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉप मल्टीटास्किंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे कि मल्टीटास्किंग तो प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मल्टीटास्किंग इज वेरी वेरी डेंजरस। इन फैक्ट देयर इज नथिंग लाइक मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग जैसा कुछ नहीं होता है। इट्स जस्ट टास्क शिफ्टिंग। मीन्स इट्स मोर लाइक आपके पास बुलेट है, आपके पास गन है, एक बार आप इधर चला रहे हैं, एक बार आप इधर चला रहे हैं। इट्स नॉट मल्टीटास्किंग, इट्स जस्ट टास्क शिफ्टिंग। यू आर जस्ट शिफ्टिंग द टास्क। जब तक आप कोई भी काम पूरी शिद्दत से नहीं करेंगे उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ साथ क्वालिटी के साथ भी कंप्रोमाइज होगा। तो डू वन वर्क एट ए टाइम। एक टाइम पे एक ही काम कीजिए, उसमें 100% कमिटमेंट दीजिए और वो आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए और क्वालिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो डोंट मल्टीटास्क। टिप नंबर 10 कि सबसे पहले क्या करें। एक बात समझिए कि जो सबसे मुश्किल काम है उसको सबसे पहले करें। मींस डू द वर्स्ट फर्स्ट। क्योंकि अगर आप उसको टालते रहेंगे तो पूरा दिन आपके दिमाग में एक स्ट्रेस रहेगा, यार वो बड़ी मुश्किल सी चीज है, वो बची हुई है, और यही चीज आपको स्ट्रेस देगी, और स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसलिए जो सबसे हार्डेस्ट चीज है, जो सबसे मुश्किल चीज है, उसको सबसे पहले कीजिए, उसको टाले बिल्कुल नहीं। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप नंबर 12, मिनिमाइज इंटरप्शन। जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, इंटरप्ट करती हैं, उनको अवॉइड कीजिए। नॉर्मल डेज में आपकी घरेलू लाइफ है या ऑफिशियल लाइफ है, आप कितना भी फोकस होके काम करें, बट आपको एवरेज इन एन आवर 5 से 6 बार कुछ ना कुछ कोई ना कोई डिस्टर्ब जरूर करता है। तो अगर आप सबसे प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं तो इन इंटरप्शन को, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिए। आप अपने आप को हो सके तो एक कमरे में बंद कर लीजिए और जब तक वो काम ना हो तब तक उस कमरे से बाहर मत निकलिए। इनफैक्ट बहुत सारी अच्छी कंपनी हैं जो एमएनसीज हैं, उनके ऑफिस के साथ में कुछ ऐसे फ्लैट्स होते हैं जहां पे कोई भी इंटरप्ट नहीं करता, जहां पे कोई भी आता जाता नहीं है। तो जब भी उनको कुछ टास्क खत्म करना होता है तो वो वहां पे जाते हैं और अपना मोबाइल अपने ऑफिस में छोड़ के जाते हैं ताकि वो अपना टास्क खत्म कर सकें। वहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई मोबाइल, कोई टेलीफोन, कोई इंटरनेट, किसी का आना कोई जाना अलाउड ही नहीं होता है। हो सके तो आप अपना मोबाइल भी उस टाइम पे उस रूम से बाहर ही रखें ताकि आपका पूरा का पूरा फोकस उस काम के ऊपर हो, क्योंकि काम के ऊपर फोकस होगा तो वो जल्दी भी होगा, क्वालिटी भी होगी और आप उससे एक स्ट्रेस फ्री रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे। तो ये थी टिप नंबर 12 कि आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शन को मिनिमाइज रखना है। जो भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो भी आदमी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको आप अवॉइड कीजिए उस टाइम पे। तो ये थी हमारी 12 सबसे मोस्ट इफेक्टिव टिप्स। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होंगी और आप इनको अपने लिए जरूर यूज करेंगे, अपनाएंगे और हमें जरूर बताएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छी टिप कौन सी रही। नीचे कमेंट में आप हमें जरूर बताएं कि आपको सबसे परफेक्ट आपकी लाइफ के लिए कौन सी टिप लगी और आपने उसके लिए क्या किया। So like, share and subscribe the video. If you like it, please do comment and tell us what did you like the most, and if you think it is useful for someone, please do share it with your friends.